हिमाचल सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने झटका दे दिया है। केंद्र ने सत्ता परिवर्तन के 6 महीने के भीतर ही हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया है। बीते साल जब राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब हिमाचल को 14,500 करोड़ रुपए सालाना का लोन लेने की छूट थी। हिमाचल में भाजपा की सत्ता से बाहर होने और कांग्रेस के काबिज होने के बाद मोदी सरकार ने लोन लेने की सीमा में 5,500 करोड़ रुपए की कटौती की है। यानी 2023 से 24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। इससे 76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्ज में डूब चुकी हिमाचल सरकार की आर्थिक सेहत बिगड़ना तय माना जा रहा है। इसे लेकर कैग भी हिमाचल को पहले ही चेता चुका है। राज्य के लोन लेने की सीमा की शर्त नहीं हटाई गई तो आने वाले कुछ महीनों बाद कर्मचारियों और पेंशनर को सैलरी और पेंशन का भुगतान तक करना चुनौती भरा हो जाएगा, क्योंकि राज्य के पास अपनी आय के सीमित साधन है। वहीं केंद्र सरकार एक के बाद एक झटके दे रही है। हिमाचल सरकार को 2020 तक जीएसटी तक 3% लोन लेने की छूट थी। कोरोना काल में मई 2020 में इसे बढ़ाकर 5% किया गया था। अब केंद्र ने इस छूट को खत्म कर दिया है। इस निर्णय को राज्य में ओल्ड पेंशन बहाल करने की सजा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार बार बार कह रही थी कि ओपीएस को बहाल नहीं किया जाए, ये राज्य के हित में नहीं है। एनपीए के बदले हिमाचल को हर साल मिलने वाली मैचिंग ग्रांट भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। राज्य सरकार हर साल मार्च में 1780 करोड़ रुपए एनपीए के तौर पर पीएफआरडीए के पास जमा कराता था, लेकिन इस साल अप्रैल से हिमाचल में ओपीएस बहाल कर दी गई है। इसीलिए अप्रैल 2023 से एनपीए में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर पीएफआरडीए के पास जमा नहीं होगा। इसे देखते हुए केंद्र ने इसकी मैचिंग ग्रांट भी रोक दी है। इससे लगभग 1700 करोड़ के लोन का नुकसान हिमाचल को हुआ है। जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि के तौर पर मिलने वाली 3500 करोड़ से ज्यादा का बजट भी जून 2022 से बंद है। इसके विपरीत कांग्रेस ने जनता से ऐसे वादे कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कांग्रेस को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त जरूरत होगी, ताकि एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा सके, महिलाओं को 1500 रुपए और किसानों से दूध जो है 80 और 100 रुपए में खरीदा जा सके। राज्य के नए चीफ जस्टिस के शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मीटिंग तय है। इसमें राज्य के लोन की सीमा की शर्त हटाने, एनपीए की मैचिंग ग्रांट और जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि बहाल करने की मांग रखी जा सकती है। उन्होंने लोन की लिमिट कम करने और मैचिंग ग्रांट रोकने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने झटका दे दिया है। केंद्र ने सत्ता परिवर्तन के 6 महीने के भीतर ही हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा को घटा दिया है। बीते साल जब राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब हिमाचल को 14,500 करोड़ रुपए सालाना का लोन लेने की छूट थी। हिमाचल में भाजपा की सत्ता से बाहर होने और कांग्रेस के काबिज होने के बाद मोदी सरकार ने लोन लेने की सीमा में 5,500 करोड़ रुपए की कटौती की है। यानी 2023 से 24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। इससे 76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्ज में डूब चुकी हिमाचल सरकार की आर्थिक सेहत बिगड़ना तय माना जा रहा है। इसे लेकर कैग भी हिमाचल को पहले ही चेता चुका है। राज्य के लोन लेने की सीमा की शर्त नहीं हटाई गई तो आने वाले कुछ महीनों बाद कर्मचारियों और पेंशनर को सैलरी और पेंशन का भुगतान तक करना चुनौती भरा हो जाएगा, क्योंकि राज्य के पास अपनी आय के सीमित साधन है। वहीं केंद्र सरकार एक के बाद एक झटके दे रही है। हिमाचल सरकार को 2020 तक जीएसटी तक 3% लोन लेने की छूट थी। कोरोना काल में मई 2020 में इसे बढ़ाकर 5% किया गया था। अब केंद्र ने इस छूट को खत्म कर दिया है। इस निर्णय को राज्य में ओल्ड पेंशन बहाल करने की सजा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार बार बार कह रही थी कि ओपीएस को बहाल नहीं किया जाए, ये राज्य के हित में नहीं है।
एनपीए के बदले हिमाचल को हर साल मिलने वाली मैचिंग ग्रांट भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। राज्य सरकार हर साल मार्च में 1780 करोड़ रुपए एनपीए के तौर पर पीएफआरडीए के पास जमा कराता था, लेकिन इस साल अप्रैल से हिमाचल में ओपीएस बहाल कर दी गई है। इसीलिए अप्रैल 2023 से एनपीए में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर पीएफआरडीए के पास जमा नहीं होगा। इसे देखते हुए केंद्र ने इसकी मैचिंग ग्रांट भी रोक दी है। इससे लगभग 1700 करोड़ के लोन का नुकसान हिमाचल को हुआ है। जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि के तौर पर मिलने वाली 3500 करोड़ से ज्यादा का बजट भी जून 2022 से बंद है। इसके विपरीत कांग्रेस ने जनता से ऐसे वादे कर रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कांग्रेस को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त जरूरत होगी, ताकि एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा सके, महिलाओं को 1500 रुपए और किसानों से दूध जो है 80 और 100 रुपए में खरीदा जा सके। राज्य के नए चीफ जस्टिस के शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे। कुछ देर बाद उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मीटिंग तय है। इसमें राज्य के लोन की सीमा की शर्त हटाने, एनपीए की मैचिंग ग्रांट और जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि बहाल करने की मांग रखी जा सकती है। उन्होंने लोन की लिमिट कम करने और मैचिंग ग्रांट रोकने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज एनएसपी न्यूज़ को।